से भी कहूंगा, आप देख रहे हैं हालात किस तरह अखलाक के एतबार से गिर रहे हैं, किरदार के एतबार से मुसलमान कितने नीचे जा रहा है। एक बाप से जब कहते हैं कि अपने बेटे को एतकाफ में रखो, बाप ही बहाने बनाता है, नहीं वहां जाना है, यहां जाना है, वो काम करना है, ये काम करना है। फिर यही औलाद जब इसको डसती है, फिर ये बाप रोता है। जब इसने इसको इस्लामी माहौल देने को ये तैयार नहीं था, ये इसको कुरान देने को तैयार नहीं था, ये इसको रमजान के 10 दिन में मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं था, इसने बच्चे को इस्लामी माहौल नहीं दिया, तो ये बच्चा कैसे ये कहेगा कि ये मेरा बाप है, मैं इसकी कदर करूंगा। ये बताने के लिए इसको कुरान देना था, कुरान इसको बता देता कि बाप की अहमियत क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है। जब माँ बाप ने इन चीजों से औलाद को दूर रखा, मस्जिद से दूर, कुरान से दूर, इस्लामी तालीमात से दूर रखा, फिर माँ और बाप तवक्को ये करे, नहीं ये मेरा फरमाबरदार होना चाहिए। ये नामुमकिनात में से है कि किस इस्लामी तालीमात से दूर रखे एक बाप अपनी औलाद को, और फिर तमन्ना ये करे कि मेरी औलाद मेरी खिदमत करेगी, मेरा सहारा बनेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप उनको इस्लामी माहौल दे। आज के दौर में अखलाकी एतबार से कितना गिर रहा है आज का नौजवान और आज का मुसलमान, तो फिर जरूरी है ये जो 10 दिन आ रहे हैं, इन 10 दिनों में बच्चों को, नौजवानों को और अपनी औलाद को कम से कम इन 10 दिनों में तैयार रखें एतकाफ के लिए, ताकि इन्हें मस्जिद का माहौल मिल जाए, इन्हें कुरान से जो है सोहबत हासिल हो, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनने को और पढ़ने को जो है इनके मुकद्दर में ये चंद दिन मिलेंगे। हो सकता है कि इनका मुकद्दर बदल जाए, हो सकता है कि इनकी गलत आदत बदल जाए। हम कहते हैं कि अगर मैं मर गया, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। पहली बात तो यह है कि ये तय नहीं है। बेशक इंसान जब दुनिया में आता है तरतीब होती है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है, मगर दुनिया में आने के बाद जरूरी नहीं है ये तरतीब बाकी रह जाए। कभी बाप को ही अपने बेटे को जो है कंधा देना पड़ता है, और होता है ऐसे कि कभी बाप को ही जो है अपने बेटे को जेर जमीन दफन करना होता है। तो पहले बात ही इंसान का ये दावा गलत है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। वो एक आलिम थे, वो कहा करते थे, ये न कहो कि मेरे मरने के बाद बेटे का क्या होगा, बल्कि ये कहो बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। बड़ी पुरखतर जिंदगी है इस बेचारे के लिए, इस नौजवान के लिए, इस औलाद के लिए। हमने इसको दुनिया के लिए तैयार किया है, हमने इसकी तरबियत सिर्फ दुनिया तक महदूद की है। अगर सोचना है तो ये सोचो कि बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या बनेगा, कि जब इसकी रूह कब्ज की जाएगी, इसे कब्र में दाखिल किया जाएगा, फरिश्ते इसके पास होंगे, फरिश्ते से सवाल करने के लिए आएंगे, और इसने इन 3 सवालों का कोई तैयारी इसकी नहीं की होगी। इसे कहा जाएगा कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। कभी बाप ने बताने की तौफीक ही नहीं बाप को हुई थी कि अपने बेटे को ये दर्ज देता, एक दिन तुझे बेटा कब्र में जाना है, एक दिन है मेरे बेटे तुझे कब्र में जाना है, और तेरे पास फरिश्ते आएंगे, तुझसे पूछेंगे, कहेंगे अना रब्बुक, के मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। तुझे पूछा जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तुझसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन सबसे पहले जो तेरा क्वेश्चन पेपर होगा, अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह, सबसे पहले नमाज के बारे में तुझसे सवाल किया जाएगा। तो बाप ने इस बेटे की तरबियत जो की बस दुनिया तक महदूद रखा, उखरवी एतबार से कोई तैयारी नहीं की है। तो हमें यह सोचना है बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। कब्र है, आखिरत है, पुल सिरात है, हशर है, हौज़ कौसर है, जन्नत है, जहन्नम है, इन तमाम मनाजिर से हर एक को गुजरना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को तैयार करें एतकाफ के लिए, और अपने नामाए अमाल में भी अगर जखीरा चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम खुद भी तैयार रहें आखिरत की तैयारी करने के लिए।